दोस्तों नमस्कार। जब भी चुनाव की बारी आती है, चुनाव का समय आता है, तो एक शब्द हमें बार-बार सुनने को मिलता है और उसे हम कहते हैं बूथ मैनेजमेंट। और आपने भी काफ़ी बार इसके बारे में सुना होगा। यदि आपने चुनाव लड़ा है, तो ज़रूर बूथ मैनेजमेंट किया होगा या किसी के लिए काम किया होगा, तब भी आपने बूथ मैनेजमेंट का ज़रूर कोई ना कोई अनुभव लिया होगा। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि बूथ मैनेजमेंट से चुनाव कैसे जीत सकते हैं और कैसे हम बेहतर बूथ मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं फाउंडर हूं पॉलिटिकल सक्सेस क्लब का, जिसका मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो भविष्य में हमारे देश को और समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। और यदि आपको भी ये लगता है कि आप उनमें से एक हैं, तो आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं बूथ मैनेजमेंट के विषय में और 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी बूथ मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बात करेंगे 6 ऐसे प्रभावशाली तरीके जिससे आप भी किसी भी चुनाव में बूथ मैनेजमेंट को बहुत प्रभावशाली तरीके से अंजाम दे सकते हैं। तो बहुत सारे नोट्स लीजिए और वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए। तो बूथ मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है, जो सबसे पहला काम आपको करना होता है, वो है मजबूत टीम बनाना। मजबूत बूथ की टीम बनाना जो आपके लिए खड़ी हो सके चुनाव के दिन तक। तो टीम की ताकत ही आपकी जीत की गारंटी होती है। तो आमतौर पे जब हम चुनाव में जाते हैं, तो प्रचार और अन्य चीज़ों में हम इतने उलझ जाते हैं कि बूथ की तरफ ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले दिन से ही यदि आपने चुनाव लड़ने का मन भी बना लिया है, तो आपको सबसे पहला काम जो करना है, वो है बूथ स्तर पर अपनी टीम तैयार करना। क्योंकि यही वो टीम है जो चुनाव के दिन आपके लिए खड़ी होती है। यही वो टीम है जो चुनाव में आपके लिए वोट निकलवाती है और यही वो टीम है जो आपको बूथ में विजय दिलवाती है। इसीलिए जो बूथ की टीम है, वो हमारी सबसे मजबूत टीम होनी चाहिए और इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हर बूथ पर भरोसेमंद और जो आपके समर्पित कार्यकर्ता हैं, आपके जो समर्थक हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए और उनको तैनात करिए। उन्हें ज़िम्मेदारी दीजिए और आपकी जो रणनीति है कि बूथ लेवल पे किस तरीके से हमें फ़ोकस करना है, उससे पूरी तरीके से अवगत कराइए, उनकी ट्रेनिंग करवाइए और उन्हें अपना मजबूत सिपाही बनाइए, जो आपका बूथ सँभालेंगे चुनाव के दिन। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है बूथ मैनेजमेंट में, वो है अपने लिए एक बहुत मजबूत बूथ कमेटी या बूथ की टीम बनाने का। दूसरा जो काम आपको करना है बूथ मैनेजमेंट को प्रभावशाली बनाने के लिए, वो है बूथ लेवल डेटा तैयार करना। आज का चुनाव है वो डेटा का चुनाव होता है। वो सारे आंकड़ों पे बेस्ड होते हैं। तो जो डेटा को समझता है, वही चुनाव को भी समझता है और चुनाव में भी जीत हासिल करता है। तो मतदाता सूची जो होती है, उसको गंभीरता से अवलोकन करना बहुत आवश्यक है। तो मतदाताओं की सूची का विश्लेषण करिए, अपने जो समर्थक हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, झुकाव वाले जो वोटर हैं जो आपकी तरफ आ सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए और जो तटस्थ लोग हैं, जो जिनको हिलाना डुलाना मुश्किल है, उनके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे, वो भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए उन मतदाताओं को भी आइडेंटिफाई करना बहुत आवश्यक है। इसलिए सभी प्रकार के मतदाताओं को अलग-अलग अलग-अलग उनका वर्ग बनाएँ, अलग-अलग उन्हें कैटेगराइज़ करें और साथ ही साथ फैमिली लेवल पे आप मैप करिए पूरे वोटर लिस्ट को कि जितने भी वोटर हैं, वो कौन-कौन सी फैमिली में जाके मैप हो रहे हैं। यानी परिवार के मुखिया के साथ उनके सदस्यों का नाम। तो इस तरीके से आपका जो वोटर लिस्ट है, वो लोगों से बदलकर परिवार में चला जाएगा और आपके लिए वोटर को टारगेट करना बहुत आसान होगा। आपके लिए जो मैन टू मैन मार्किंग है, वो आपकी बहुत मदद करेगा वोटर तक और उस परिवार तक पहुँचने के लिए। इसलिए दूसरा जो काम आपको करना है, वो है बूथ लेवल डेटा तैयार करना। अब तीसरा जो काम आपको करना है, वो है संपर्क अभियान चलाना। वोटर के साथ जो चुनाव के पहले है, उनके साथ संबंध बनाने के लिए आपको एक-एक मतदाताओं तक पहुँचने का प्लान तैयार करना होगा।
हर वोटर से आपका लक्ष्य होना चाहिए व्यक्तिगत रिश्ता बनाने का, ताकि वोटिंग वाले दिन वोटर को ज़्यादा सोचना ना पड़े कि मुझे वोट किसे करना है। इसीलिए अपने जो कार्यकर्ताओं तक अपने आपके जो कार्यकर्ता हैं, उनको इतना सशक्त बनाइए, इतना मजबूत बनाइए, जो हमने पहले लेवल की बात की मजबूत टीम बनाने का काम, तो उन्हें मजबूती के साथ अपने बूथ पर तैनात कीजिए और हर परिवार तक पहुँचने का प्रयास कीजिए अपने कार्यकर्ताओं के मार्फत, और उनकी समस्याओं को सुनिए कि क्या समस्याएँ हैं, क्या उनकी माँग है, किस तरीके की बात वो करें चुनाव में, और उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास कीजिए। यही वो संबंध है, यही वो कनेक्शन है जो मतदान के दिन आपको फ़ायदा दिलाएगा आपके बाकी प्रतिद्वंदी हैं उनकी अपेक्षा, और जो वोटर है वो ज़्यादा चांसेस है कि आपके पक्ष में वोट करेगा। इसीलिए ऐसा प्रचार अभियान चलाएं, ऐसा संपर्क अभियान चलाएं, जिससे कि आप हर एक वोटर तक पहुंच सके, उनके साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, उनके साथ एक रिश्ता बना सके, ताकि वोटिंग वाले दिन वोटर जो है वो आपके पक्ष में मतदान करे। तो ये हो गया तीसरा तरीका। अब चौथा जो तरीका है वो है वोटिंग वाले दिन किस तरीके से मजबूती के साथ मतदान हो, इसके लिए योजना बनाना, मतलब वोटिंग डे प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो वोटिंग के दिन का हर एक पल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सुबह 4 बजे से लेकर जब तक ईवीएम अपने स्टोर स्टोरेज हाउस में नहीं पहुंच जाती, सेफ हाउस में नहीं पहुंच जाती, तब तक का जो समय एक एक पल महत्वपूर्ण होता है। और मतदान के दिन वोटर को समय पर बूथ तक पहुंचाना, अपने पोलिंग एजेंट्स को सही समय पे बूथ पे पहुंचाना, हर एक के लिए अलग अलग व्यवस्था करना, चाहे खाने की हो, चाहे गाड़ी की हो, वाहन की व्यवस्था, बूथ के बाहर कैंप लगाने की व्यवस्था, जिम्मेदारी देने की व्यवस्था जो सुनिश्चित करना है। तो वोटिंग डे प्लानिंग जो है वो आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, कि कहाँ से आपके पास पंडाल लगने हैं, कहाँ से आपके पास खाना आना है, पानी कैसे पहुँचाना है, कंट्रोल रूम कैसे सेट करना है, ताकि कोई भी जो शिकायत हो, कोई भी समस्या हो, उनको आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थक सही समय पर आपके पास पहुँचा सके। तो चौथा जो काम आपको करना है कि वोटिंग डे के लिए, मतदान दिवस के लिए बहुत ही मजबूत प्लान तैयार करना है, ताकि कोई तरह की खामी न रहे और चुनाव के दिन जो आपकी मेहनत आपने इतने दिनों की है वो सफल हो सके और उसमें कोई चूक ना हो। इसलिए मतदान दिवस की बेहतर प्लानिंग करना ये होता है हमारा चौथा स्टेप। अब बूथ मैनेजमेंट में जो पांचवा जो काम आपको करना है वो है ऐसा प्रचार करना जिससे कि आपका माहौल बन जाए। प्रचार एक ऐसा माध्यम है जो आपकी छवि लोगों तक, मतदाताओं तक पहुंचाता है। इसीलिए आपका प्रचार इस तरीके से होना चाहिए कि वो हर मतदाता के अंदर जोश भर दे आपके प्रति, आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट हो, आपको वो वोट डालना चाहें, इस तरीके से वो माहौल तैयार करना। तो मतदान के पहले इस तरीके का प्रचार करें जिससे कि लोग प्रेरित हों, आपके बारे में जानें, आपके लिए जोश से भर जाए और आपका समर्थन करना वो अपना कर्तव्य समझें, और अपने घरों से निकलकर मतदान वाले दिन वोट डालने जाए आपके पक्ष में। तो आपका प्रचार जो है वो इतना पैना होना चाहिए, इतना सशक्त होना चाहिए कि वो हर एक वोटर को प्रेरित कर सके, हर एक वोटर आपके बारे में जान सके, आपको पहचान सके और आपके लिए वोट कर सके। इस तरीके से आपको अपना प्रचार जो है वो बूथ स्तर पर लोगों तक जाना है। वोटिंग के 1 दिन पहले और 2 दिन पहले भी आपका जो मतदाता पर्ची, आपका अपील पत्र है, आपका मैनिफेस्टो है, या जो भी आप संदेश पहुंचाना चाहते हैं वोटर तक, वो सही तरीके से पहुंचे, ताकि एक आखिरी जो एक्सपेक्टेशन होती है, वोटर की उम्मीद होती है, वो भी खाली ना जाए। तो इस तरीके से आपको बेहतर तरीके से प्रचार को डिजाइन करना है और एग्जीक्यूट करना है। अब छठवां और आखिरी काम आपको जो करना है वो है बूथ पर अनुशासन और निगरानी रखने का काम। तो ये तब तक सुनिश्चित नहीं हो सकता जब तक आपकी प्रॉपर टीम आप ना बनाए बूथ लेवल पे काम करने के लिए। तो किसी भी प्रकार की अराजकता से बचने के लिए और जो जीत की रणनीति आपने अपनाई है उसे पूरी तरीके से अंजाम देने के लिए बूथ स्तर पर आपके पास मजबूत टीम हो, ऐसे लोग की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, इन्हें सारे कायदे कानून नियम पता होने चाहिए कि किस तरह की चीज़ों पर उन्हें अपील करनी है, कौन सी चीज़ें जो है वो प्रशासन के संज्ञान में लाना है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल रूम के संज्ञान पर
लाना है। इसलिए बूथ पर अपने एजेंट्स तैनात करिए, एजेंट्स की ट्रेनिंग करिए पोलिंग बूथ पर। बूथ कैंप के बाहर भी अपने लोगों को बिठाइए ताकि वोटर्स को सही तरीके से आप मार्गदर्शन दे सकें, आप वोटिंग को सुचारू रूप से चला सकें अपने पक्ष में, और कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रखें ताकि आपकी छवि खराब ना हो वोटिंग के दिन। तो जितनी भी वोटिंग की प्रक्रिया है, सही समय पर मॉक पोल हो रहा है कि नहीं, सही समय पर वोटिंग की शुरुआत हो रही है कि नहीं, प्रशासन जो है वो सही तरीके से अपना काम कर रहा है कि नहीं, और वोटर जो है आपका वो घर से निकल कर वोट डालने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो वोटर वोट डालने आया है उसे किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हो रही है वोट डालने में। इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास एक बेहतर प्लानिंग होनी चाहिए, डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको पूरे प्रोसेस पे निगरानी रखनी रहेगी। और साथ ही साथ जब वोटिंग का समापन हो तो अपने बूथ एजेंट्स को ज़रूर बोलिए, पोलिंग एजेंट्स को ज़रूर बोलिए कि वो फॉर्म 17C, जिसमें पूरे वोटिंग का जो ब्यौरा होता है, आंकड़ा होता है, जो पीठासीन अधिकारी है जो साइन करके देता है वोटिंग समाप्त होने के बाद, उसे ज़रूर कलेक्ट करें ताकि हर बूथ के मतदान की आपको सही सही जानकारी मिल जाए और आपको ये कंफर्म हो जाए कि आपके हर एक बूथ पर सही तरीके से मतदान हुआ है। तो साथियों, ये है बूथ मैनेजमेंट करने के अलग अलग तरीके, जिससे और प्रभावशाली तरीके से आप बूथ मैनेजमेंट करके अपने चुनाव को मजबूती से लड़ सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं किसी भी चुनाव में। तो साथियों, अगर आपको ये 6 पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप भी दूसरों की मदद कर सकें। साथियों, यदि आप पॉलिटिकल डिस्कशंस के लिए आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, इस तरीके की नई नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में, जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों, अगर आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, लीडरशिप स्किल सीखना चाहते हैं, राजनीति की अलग अलग रणनीतियाँ सीखना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में, जिसमें हम आपकी मदद करेंगे आपके करियर को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ नए नॉलेज से आपको अलग अलग तरीके से लेस करने के लिए। तो अभी जो पॉलिटिकल सक्सेस क्लब की मेंबरशिप है, वीआईपी मेंबरशिप, ये बिल्कुल फ्री रखी गई है ताकि आप जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। तो देर मत कीजिए, आज ही ज्वाइन कीजिए पॉलिटिकल सक्सेस क्लब। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, और भी वीडियोस हैं, आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।